हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, चिंगर मना कर देती है उनके स्कोर को जीरो करने के लिए। लीलू हैरानी से उन्हें पूछता है, मतलब बोलता है क्या। तो एपिसोड नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है। इंसान बोल रहा होता है बदलू, वो ये बोल रही है कि अगर ये हमारे सभी स्कोर्स को ले लेगी तो ये तुम्हारे स्कोर को ओवरटेक कर लेगी और नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगी। बाकी सभी हैरानी से, मतलब वो उनकी आइज ग्लो कर रही होती हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इसके पास चांस है नंबर 1 होने का, पर फिर भी ये लीलो के पीछे रहना चाहती है। लड़की सोच रही होती है कि किस तरह के रिलेशनशिप में ये दोनों, कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है। तीसरा सोच रहा होता है कि ब्रदर लुओ तो जीनियस है। लीलो बोलते, चिंगर क्या कर रहे हो तुम, पहले प्लेस में आना मुझे पसंद नहीं है, मुझे बीमारी हो गई है ऐसी, मतलब डर हो गया अंदर से। चिंगर बोलती है आदत डाल लो। तो लीलो बोलता है, लियो चिंगर कोर्स को क्लियर कर दो, जल्दी कर दो, मैं नहीं चाहता हूँ पहला प्लेस। चिंगर ऐसे ब्लश करके देख रही होती है लीलो की तरफ। तभी ऐसे ही मतलब मैच ओवर होने की बेल बज जाती है। एक लड़की बोल रही होती है, एग्जाम खत्म हो गया है, मैं टॉप 10 में हूँ, इसका मतलब मैं सैंगसुआन सिंह एकेडमी में स्टडी कर पाऊंगी। शिकोंग और सोंग्युन फैंग वहीं पे गुस्सा कर रहे होते हैं। लीलू ऐसे खड़ा होता है, खत्म हो गया होता है एक तरीके से, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई होती है। वो फर्स्ट प्लेस में आ जाता है। हमें लीडर बोर्ड दिखाई देता है, वहां पे लिखा होता है नानफेंग एकेडमी लीलू फर्स्ट पोजीशन, सेकंड प्लेस नानफेंग एकेडमी लियो चिंगर। एक इंसान बोल रहा होता है कि नहीं, लियो चिंगर फर्स्ट प्लेस में नहीं है, ना ही शीकोंग है। वो बच्चा लीलू, उस बच्चे के पास यांग क्यूंगर की, मतलब क्यूंगर की तरह शार्पनेस नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पावर को छुपा रहा था काफी ज्यादा लंबे टाइम से। ऐसा लग रहा है वो हमेशा बाकियों से एक कदम आगे था। लीलू का जो टीचर होता है वो बोलता है, क्या तुमने देखा लीलू फर्स्ट प्लेस में है। जो दूसरी एकेडमी वाला होता है वो हैरानी से सोच रहा होता है, जो टॉप पार्टिसिपेंट है इस कॉम्पिटिशन का, वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसा कभी नानफेंग एकेडमी में नहीं हुआ पहले, मेरी रेपुटेशन तो खत्म हो जाएगी। लीलू का टीचर बोलता है, प्रोफेसर लिनफेंग तुम सच्ची में अच्छे हो, मैं कभी तुमसे फाइट नहीं करूंगा। वो इंसान बोल रहा था, नहीं नहीं हम भाई हैं, ये नॉर्मल है। वेल, क्योंकि ये ऐसे अब शर्मा रहा है, क्योंकि इसने पहले बोला था कि लीलू कभी जीत ही नहीं पाएगा, चाहे वो जितनी मर्जी ट्रिक्स को यूज क्यों नहीं कर ले। काई भी बोल रही होती है कि सच्ची मुझे कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जियांग बोल रही होती है कि लीलू सच में अच्छा है छुपाने के लिए अपनी एबिलिटीज को। जियांग क्यूंगर भी कुछ ज्यादा सरप्राइज होगी ये देख के। काई भी बोल रही होती है, अब से ये काफी ज्यादा प्रेशर को शेयर कर सकता है क्यूंगर का। अब यंग लॉर्ड भी शंजुआंगजिंग एकेडमी में जा सकते हैं। अगर लीलू ऐसे परफॉर्म करता रहा फ्यूचर में, तो जितना भी सस्पिशन है, शक है इसके ऊपर, वो चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो लूलान सिटी द्वारा शांत हो जाएगी। लीलू और बाकी वापस आ रहे होते हैं। बाकी सभी ऐसे लीलू को चेयर कर रहे होते हैं कि तुम इनक्रेडिबल हो। जाओ बोलता है कि वो अच्छा था। लीलू बोलता है कि यूलांग के साथ क्या हुआ। जाओ बोलता है कि ऑब्वियस है, देखो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है वो। यूलांग ऐसे बोल रहा होता है कि मैंने अपना बेस्ट किया शिकोंग को गुस्सा दिलाने के लिए। इसी तरीके से लीलू पहली पोजीशन को ले पाया है तो आधा क्रेडिट मेरा है। वैसे लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। यूलांग बोलता है ठीक है, वो और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि किसकी तारीफ हो रही है और किसकी नहीं। लीलो और जाओ उसकी तरफ देख के ऐसे ही शांत ही हो जाते हैं। लीलो बोलता है क्या बेवकूफ इंसान है। शिंगर बोल रही होती है कि लोग बोल रहे हैं कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था, तो ऐसे क्यों नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या तुम आना चाहते हो। लीलो बोलता है कि नहीं, बोरिंग है, ऐसे लोग आएंगे मुझे मेरी तारीफ करने के लिए और लड़कियां मुझे मेरा पीछा करेंगी, तंगी है, क्या कर सकते हैं, मेरे को आना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसे ही। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, सभी ऐसे पार्टी कर रहे होते हैं। लीलो बोलता है शुक्रिया चिंगर, तुमने पूरे फ्लोर को बुक किया क्यूंगफैंग टावर में, अच्छा लगा मुझे। चिंगर बोल रही होती है मुझे अच्छा लगा तुम्हारी हेल्प करके। तभी एक इंसान वहां पे आता है, बोलता है लीलो तुम अमेजिंग थे, तुमने चिंगर के साथ टीम अप किया, ये काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी हो जाएगी नानफेंग एकेडमी के लिए। नानफेंग एकेडमी काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इसे याद रखेगी। लीलो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि तुम अभी नानफेंग सिटी में हो, अगर तुमने ये डाजिया बोंग टाउन में बोला होता तो मार पड़ती तुम्हें। बाकी ऐसे बोल रहे होते कि सभी की सोंग्युन फैंग नानफेंग एकेडमी का हिस्सा था, पर उसने बाकी एकेडमीज की हेल्प की और मिस चिंगर को भी हार्म पहुंचाया, ये कितना ज्यादा बुरा है। डाफेंग बोल रही होती है कि चिंगर मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ तुम्हारे साथ, अगर मैंने वो मार्क्स नहीं छोड़े होते तो तुम्हें ऐसे पकड़ते ही नहीं वो, मतलब डाफेंग ने तो पूरा प्लान किया था। चिंगर बोल रही होती है ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। लीलू सोच रहा होता है कि इस तरह का दोस्त पाना ये कितना ज्यादा गलत है। डाफेंग बोल रही होती है लीलू पास्ट में मैं हमेशा तुम्हारे साथ गलत हरकतें करती थी, प्लीज कभी ऐसे बुरा मत समझना मुझे। तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी आज, इससे ये दिखता है कि तुम वर्दी हो मिस जियांग के लिए। ये सुन के चिंगर थोड़ी सी शांत हो जाती है। लीलो बोलता है ठीक है। लीलो फिर चिंगर की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। चिंगर बोलते कुछ भी नहीं है, मुझे
बस बेवकूफ लोग अच्छे नहीं लगते हैं। लिलो चुपचाप देखता आगे की तरफ और बोलता है सॉन्ग फैंग टॉप 10 में नहीं आया पर वो हमसे पीछे नहीं होता एक्सपोर्ट। चिंगर बोल रही थी तुम गलती नहीं कर रहे हो पर जो हेड है हमारी एकेडमी का वो कुछ ज्यादा ही स्टिंगी है। मुझे नहीं लगता वो सॉन्ग फैंग को ऐसे आगे बढ़ने देगा। तभी तीन लोग खड़े होते हैं ऊपर, एक लड़की होती है और दो लड़के होते हैं। वो शैनजुआन जिंग एकेडमी के होते हैं। एक सॉन्ग फैंग की सिस्टर होती है सॉन्ग क्यू यू, एक मोलिंग होता है और दूसरा डीफा क्विंग का ब्रदर होता है डीफा जिंगमिंग। जिंगमिंग बोल रहा होता है कि टियानशु डिस्ट्रिक्ट उन्होंने एक्चुअली में फर्स्ट प्लेस ले लिया इस बेकार से यंग लॉर्ड की वजह से। क्यों बोल रही होती है कि जिंगमिंग ये अब बुरा नहीं रहा है, अगर इसने फर्स्ट प्लेस ली है तो इसके पास ताकत होगी। मोली बोल रहा होता है मोलिंग पर जो टियानशु डिस्ट्रिक्ट है वो इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो बाकी स्ट्रॉन्ग काउंटीज थी वहां पे जो पार्टिसिपेंट है वो 10th सील तक पहुंच गए हैं। क्यों बोल रही होती है कि मोलिंग मुझे पता है जो तुम्हारी बाईक्यू डिस्ट्रिक्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है टियानशु डिस्ट्रिक्ट के लोगों की। मोलिंग बोल रहा होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ बेइज्जती, जियांग क्यूंगर भी तो टियानशु डिस्ट्रिक्ट से आई है, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हम। क्या तुम्हें ये लोग अच्छे नहीं लग रहे क्यू? क्या तुम चाहते हो कि मैंने हाय बोलूं? क्यू बोल रही होती है नहीं तुम्हें ऐसे इन्हें तंगी नहीं देनी चाहिए। मोलिंग बोल रहा होता है कि फ्यूचर में हम इनके टीचर्स होंगे तो चलो हाय तो बोलते हैं ना शैंगजुआन जिंग एकेडमी के स्टाइल में। वैसे जा रहा होता है नीचे। क्यू बोलती है कि वेल ज्यादा मत करना, ये अच्छा नहीं है अगर तुम इन्हें ज्यादा डरा दोगे तो। क्यू सोच रही होती है ये रात लंबी जाने वाली है, इतना बुरा नहीं होगा थोड़ा बहुत फन शो देखने के लिए, डिफरेंस अच्छा ही होगा मास्टर स्टेज और शीन स्टेज के बीच में। ये सबसे ज्यादा यादगार लेसन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेंट जिन एकेडमी में आना चाहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो शीन स्टेज होती है वो 10 सील्स तक होती है, उसके बाद मास्टर स्टेज होती है और उसके ऊपर होती है हाई। लिलू अभी सिर्फ 8 सील पे है, उसके 2 स्टेज के बाद वो पहुंचेगा मास्टर पे। ऐसा भी इंजॉय कर रहे होते हैं। लिलू बोलता है कि अब टाइम है हमारे जाने का क्योंकि ग्रेट कंपटीशन सिर्फ खत्म ही हुआ है, सभी बिजी थे, रेस्ट करने का टाइम है। तभी कोई किसी से टकराता है। लोग बोल रहे होते क्या तुम अंधे हो, तुम ऐसे कैसे चल रहे हो? लिलू सोच रहे थे यहाँ पे चल के रहा है। बॉलिंग बोलता है कितना ज्यादा अनलकी हूँ मैं, मुझे माफ कर दो तुम्हारी सेलिब्रेशन को ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए, पर वो इंसान मेरे रास्ते में आ गया था जब मैं चला हुआ था, मुझे थोड़ा बहुत उसे पनिश करना पड़ा। मैं ये होप करता हूँ कि तुम ज्यादा सोचोगे नहीं। क्यूंगर बोलती है कि तो क्या तुमने उसे मारा? बॉलिंग सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा सुंदर है, मतलब इसका गुस्सा और हरकतें। शैंगजुआनजिन एकेडमी में भी कोई भी इसका मैच नहीं है। बॉलिंग बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे जल्दी थी। तुम नानफेंग एकेडमी के स्टूडेंट हो है ना? मैं शैंगजुआनजिन एकेडमी का हूँ, तुम्हारा फ्यूचर सीनियर। एक इंसान बोल रहा होता है कोई शैंगजुआनजिन एकेडमी का? दूसरा बोल रहा होता है कि हम इसे मार भी नहीं सकते अगर हम चाहे तो। लिलो बोलता है क्या ये हमसे फाइट करने के लिए है स्टार्टिंग से ही? चिंगर बोल रही होती है शायद ये उस इंसान से मिलना चाहता है जो नंबर 1 है कंपटीशन में। बॉलिंग बोलता है मैंने सुना तुमने इस कंपटीशन को जीता। इस टाइम पे लिलो चुप ही होता है। मोलिंग लिलो के पास आके बोल रहा होता है कि तुम फर्स्ट प्लेस में आए, तुम्हारे पास तो सिर्फ 8th सील है। जो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की टियानशु डिस्ट्रिक्ट की वो मुझे लग रहा है इस साल अच्छी नहीं है। जाओ गुस्सा होता है। यूलांग बोल रहा होता है क्या यहाँ से दफा हो जाओ वरना हम तुम्हें काफी पीटेंगे। जाओ बोल रहा होता है ऐसा। यूलांग बोलता है जाओ गुस्सा मत करो, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। चिंगर भी गुस्से से देख रही होती है। लिलो बोलता है तुम्हें पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्या कोई तुम्हारा पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे मुझे फाइंड करने का? बॉलिंग बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, मैं सिर्फ हेलो बोलने के लिए आया था एज अ सीनियर। लिलू वैसे बोलता है चिल्ला के क्या बोला तुमने, तुम मुझे असैसिनेट करना चाहते हो? बॉलिंग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कोई चिल्लाता है और बोलता है कि यंग लॉर्ड को प्रोटेक्ट करो। काफी ज्यादा निंजाज आ रहे होते हैं यहाँ वहां से और लिलू को घेर लेते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि इस असैसिन को पकड़ो। बॉलिंग बोलते हैं नहीं मैं सिर्फ हाय बोलने के लिए आया था। एक इंसान उसे पंच मारता है, काफी ज्यादा लोग उसे पीट रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है मुझे माफ कर दो मैं अच्छे तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। युलांग बोल रहा होता है जैसा मैंने तुम्हें बोला चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो लिलो के साथ फाइट करना चाहता है तो वो हो ही नहीं सकता अगर उसकी किस्मत अच्छी ना हो, क्योंकि लिलो का दिमाग कुछ ज्यादा फास्ट है। तभी क्योंकि वहां पे आ रही होती है बोलती है तुम क्या कर रही हो यंग लॉर्ड लिलो, तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। तुमने अपने गार्ड्स को उस इंसान को पीटने के लिए बोल दिया जो सिर्फ हेलो बोलने के लिए आया था। लिलो अपने गार्ड्स को रोक देता है। मोलिंग की हालत खराब ही होती है। चिंगर बोल रही होती है ये सॉन्ग क्यों यू है, ये सॉन्ग यून फैंग की बड़ी बहन है और जो दूसरा है वो टीफा जिंगमिंग है। मुझे अब लग रहा है कि शायद मोलिंग यहाँ पे इसी की वजह से आया था। लिलो बोलता है क्या तुम साथी हो इसके? वो इंसान मुझे मारना चाहता था, क्या तुम हो वो जो इसने बोला मुझे मारने के लिए? क्यों बोल रही होती है कि
तुम इस तरीके से हरकत कर रही हो? हम तुम्हें पहली बार मिले हैं, हम तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे, कोई रीजन ही नहीं है। मोलिंग बोल रहा होता है कि हाँ मैंने कब बोला मैं तुम्हें असैसिनेट करना चाहता था। वो ऐसे बोल रहा होता है कि तुम मार्शल आर्ट्स की यूज कर रही हो मेरे को मारने के लिए। लिलो बोलता है मैंने सुना तुम्हारे मुंह से। मोलिंग बोल रहा होता है मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हें एज अ सीनियर मिलना चाहता हूँ। लिलो बोलता है तो अच्छा ये बात थी, ओ सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर ऐसी बात है तो खाओ पियो मजे करो, सारा पैसा मैं पे करूंगा। क्यों बोल रही होती है कि तुम क्या सोच रही हो मुझे पैसे से फर्क पड़ता है। लिलो बोलता है अगर नहीं तो तुम मेरे से चाहते क्या हो। क्यों सोच रही होती है मैं चाहती थी कि मोलिंग लिलो के साथ कुछ करे। अगर ये मोलिंग के ऊपर अटैक करता गुस्से से तो उसके लिए बुरा होता, पर ये बच्चा तो कुछ ज्यादा तेज है, खासकर इन लड़कियों के सामने। चलो इस सिचुएशन को बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो चल पड़ती है वहां से। ऐसे सॉन्ग क्यों और बाकी चले गए थे, पर एटमोसफियर पार्टी का पूरी तरीके से खराब हो गया था। सभी का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वो धीरे धीरे करके चलने लग पड़े वहां से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। तब तक के लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।